तैयार हो जाइए, हम अदनान सामी में जहरीली गैस भर के आपकी तरफ छोड़ेंगे। युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। मैं बटन दबाने लगा हूँ साहब, हट जाइए। आप बड़े हैं इसलिए इज्जत कर रहा हूँ। कीप काम, थोड़ा सा हौसला रखिए। मत कीजिए मेरी इज्जत, मत कीजिए साहब। आप मेरे मुंह के ऊपर मर्दाना कमजोरियों वाली दवाइयों की थैली मारिए। बख्शी साहब, ये चीखना चिल्लाना, ये लड़ाई झगड़े, ये क्यों करते रहते हैं आप? बात आराम से भी तो हो सकती है। मैं खुद बॉर्डर पर जाऊंगा और आपकी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ऐसा क्या करेंगे आप? मैं बॉर्डर पर जाकर मरने की एक्टिंग करूंगा। ये आप थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? क्या मसला है? ये मैं सुकून ले रहा हूँ। असल में मेरे सीने पे गोली खाई थी। सीने पे गोली खाई थी तो फिर यूं यूं क्यों कर रहे हैं? अरे दुश्मन ने पीछे से गोली मारी थी जो सीने तक पहुंच गई। खुद का मजाक आप खुद उड़वाते हैं पूरी दुनिया के सामने। और सुनिए, हमारे इलाके की बिल्ली प्रेग्नेंट हो गई। ये एजेंट्स ने किया है। मेरा शक है आपको अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है साहब। हम कराची भी नहीं जाएंगे। वो क्यों? वहाँ पे तो हालात खराब है, कहीं हमारी मोरी बंद लाश न मिले। समझ गया समझ गया। ये बड़ा लंबा लिया, मजे ले रहे हो हैं? अरे सर, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था वो थोड़ा सा आपकी सिचुएशन को। शायद आपने अभी रिपब्लिक डे पर दिल्ली में जो हमारी परेड हुई है वो नहीं देखी। अगर आपने वो देखी होती तो आपको पता लगता। सर, मैंने देखी है आपकी परेड, उससे ना कई गुना अच्छी हमारी लकी रानी सर्कस नहीं, होती। नहीं साहब, आपने देखी ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं। इस बार हम घुस कर मरवाएंगे। आप इंडिया वापस कैसे जाएंगे अब? अरे कोई पायलट आके यहाँ गिरेगा, उसके साथ चला जाऊंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, एक ऐसी शख्सियत जो सारा दिन इंडियन मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेचता है, वॉर मॉन्गरिंग करता है, जंग की बातें करता है, ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो साल हर साल से खुद दहशतगर्दी का निशाना बनता आया है। मगर जब भी इंडिया में कोई वाकया, कोई इनसाइड जॉब तक होती है तो फौरन बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता है। और ये इल्ज़ाम लगाने वालों में सर फहरिस्त हमारे आज के मेहमान हैं। वेलकम टू द शो जनरल बख्शी। पहले तो आप तमीज से बात करना सीखिए। ये रिटार्ड क्या होता है? What do you think? What am I looking to you? Am I looking to you a Bugs Bunny? क्या मैं आपको उठाए गिरा लगता हूँ? ये क्या इंट्रोडक्शन दिया? Is this the right way to introduce your most senior guest on your fucking podcast? Your fucking बैठक गर्दी? जनरल साहब, खुद को आप सीनियर मोस्ट कहते हैं, लेकिन हरकतें आपकी बहुत ही जूनियर हैं। खुद का मजाक आप खुद उड़वाते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो आप उड़ाइए, आपको मना किसने किया? आप उड़ाइए मजाक उड़ाइए। मोहल्ले के बच्चे अगर मेरा मजाक उड़ा सकते हैं तो आप भी उड़ाइए। बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। ओहो बख्शी साहब, एक तो आपको युद्ध बहुत आता है, अपने मसाने का इलाज क्यों नहीं करवाते आप? और सेकेंडली, आप बड़े हैं इसलिए इज्जत कर रहा हूँ। कीप काम, थोड़ा सा हौसला रखिए। मत कीजिए मेरी इज्जत, मत कीजिए साहब। आप मेरे मुंह के ऊपर मर्दाना कमजोरियों वाली दवाइयों की थैली मारिए। मत कीजिए इज्जत। आपको शायद अंदाजा नहीं कि आपके साथ हम क्या करने वाले हैं। मैं खुद बॉर्डर पर जाकर लड़ूंगा। मैं खुद बॉर्डर पर जाऊंगा और आपकी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ऐसा क्या करेंगे आप? मैं बॉर्डर पर जाकर मरने की एक्टिंग करूंगा। और आपको पता है कि सांप और मैं ऐसी आला एक्टिंग करते हैं मरने की कि that you can't imagine। आपको भी अंदाजा ही नहीं साहब। रुकिए, आपको अंदाजा ही नहीं। स्ट्रेटजी क्या है जंग की? ये सांप वाली तो नहीं चलेगी, कुछ अच्छा बताइए, मजेदार सा। अच्छा यानी आप समझते हैं मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दूं? मेरे माथे पे क्या चे लिखा है?
बच्चे लिखा है मेरे माथे पे। लेकिन अब आपने पूछ ही लिया साहब, तो आपको बता देता हूँ। बताइए बताइए प्लीज। साहब, हम लाहौर नहीं आएंगे, लाहौर नहीं आएंगे। क्यों जी, लाहौर में ऐसा क्या है? हमने सुन रखा है कि लाहौरी गलत रास्ता बताते हैं और फिर हम निकाह वाली गली में भी फंस सकते हैं साहब। हाँ, है तो ऐसे ही। और साहब, हम कराची भी नहीं जाएंगे, वो क्यों? क्योंकि वहां अगर हमारा मोबाइल छिन गया या फिर हमारी सेना में से एक भी सैनिक ट्रक के नीचे आ गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार होगा इसका? और वहां पे तो हालात खराब है, कहीं हमारी मोरी बंद लाश ना मिले। जनरल साहब, मोरी बंद नहीं, बोरी बंद लाश होती है। Whatever it is, I don't care। और हम आपका KPK भी नहीं जाएंगे, अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर हमारे जवान के हाथ से जमीन पर गलती से कोई भी चीज गिर गई तो साहब हम वो उठा नहीं सकेंगे। समझ गया समझ गया। ये बड़ा लंबा लिया, मजे ले रहे हो हैं? अरे सर, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था वो थोड़ा सा आपकी सिचुएशन को। अरे सब्र करो, तुम लोगों का हम वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। सब्र करो बस। मैं हट जाओ, मैं बटन दबाने लगाऊं, मैं बटन दबाने लगाऊं साहब, हट जाइए। बख्शी साहब, ये चीखना चिल्लाना, ये लड़ाई झगड़े, ये क्यों करते रहते हैं आप? बात आराम से भी तो हो सकती है। नहीं साहब, अगर मैं बात आराम से करूंगा मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मैं जितना चिल्लाऊंगा मेरी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। और आप मुझे यहाँ वहाँ की बातों में मत उलझाइए, सब समझता हूँ साहब। हम आपको पानी के लिए तरसाएंगे, आपको अपनी हीरोइंस के लिए तरसाएंगे, आप हमारी कियारा एडवाणी के लिए तरसेंगे, आप हमारी पूजा हेगड़े के लिए तरसेंगे। अब कोई बॉलीवुड में पाकिस्तानी काम नहीं करेगा, बॉलीवुड में बैन लगा दिया है। अब बॉलीवुड में मैं खुद एंट्री मारूंगा, वो भी फवाद खान की जगह। बहुत मजे ले लिए आपके हीरोज ने। यहाँ हमें 75 साल हो गए, तरस गया हूँ मैं अपनी हीरोइंस के साथ काम करने के लिए। लेकिन साहब, आपको अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है साहब, नहीं है। जी सर जी, हमें आपकी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा है। नहीं, आपको अंदाजा है ही नहीं। शायद आपने अभी रिपब्लिक डे पर दिल्ली में जो हमारी परेड हुई है वो नहीं देखी। अगर आपने वो देखी होती तो आपको पता लगता। सर, मैंने देखी है आपकी परेड, उससे ना कई गुना अच्छी हमारी लकी रानी सर्कस नहीं, नहीं साहब, आपने देखी ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं। इस बार हम घुस कर मरवाएंगे। मैंने जंगे लड़ी है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आई एम अ फकिंग ब्रेव सोल्जर, यू नो। सर, कौन सी जंगें लड़ी हैं आपने? 65 की जंग याद है? अरे मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। When you were in uniform, I was in liquid form। मैंने 65 की जंग में अपने ताया के साथ जंग लड़ी थी। मेरे ताया ने मेरे पिताश्री की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मैंने साहब काइनेटिक योजना बनाकर मेरे ताया की टांग पर बाय द वे अपना व्हाट डू यू कॉल बाइट इन पंजाबी? हाँ, मैंने अपने ताया की टांग पर गंदी वड्डी और प्रॉपर्टी के पेपर छीन लिए। मेरा ये कैनाइन ताया जी के टांग के अंदर फंस गए। पूरे गांव ने मिलकर जोर लगाया, खींचा, तब जाके ताया जी की टांग छूटी मेरे इन कैनाइन से। आपके दांत कैसे फंस गए? वो दरअसल मेरे ताया जी की टांग लकड़ी की थी। बख्शी जी, मेरे प्यारे बख्शी जी, अगर आपको पता था कि टांग लकड़ी की है तो आपने उसके ऊपर हमला क्यों किया? Because we attack on hard targets। और ये तो ताया जी को शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने ताई जी का सोचकर उनके एटॉमिक एसेट्स पर हमला नहीं किया। मैंने गोरिल्ला वॉर लड़ी है। गोरिल्ला वॉर? ये कब लड़ी आपने? 71 में, 71 में, when I was young। मैंने साहब एक गोरिल्ला को फायर मारा, फायर गलत लग गया। गलत जगह पे जब फायर लगा, गोरिल्ला ने मुझे घूरा और उसके बाद उसने माँ बहन की वो गंदी गंदी गालियां दी, वो गंदी गंदी गालियां कि बस मत पूछिए साहब।
ये जंगे लड़ना हमारे बाएं हाथ का काम है। बाएं कौन सा होता है, ये या ये? A soldier can't be wrong। तो साहब मैंने जंगे लड़ी है, जंगे लड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने बड़ी जंगे लड़ी है साहब। मैंने हालात से जंग लड़ी, गुर्बत से जंग लड़ी है, मैंने बीमारी से लड़ी है, और इस बीमारी से तो मैं आज तक जंग लड़ रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, क्या मसला है? ये मैं सुकून ले रहा हूँ। असल में मेरे सीने पे गोली खाई थी। सीने पे गोली खाई थी तो फिर यूं यूं क्यों कर रहे हैं? अरे दुश्मन ने पीछे से गोली मारी थी जो सीने तक पहुंच गई। अच्छा चलें सर, अगर ये बीमारी है भी तो आप इसकी दवाई ले रहे हैं? नहीं, इसकी दवाई ली नहीं जाती, इसकी दवाई बाहर बाहर से लगाई जाती है। और वैसे भी मुझे युद्ध की आदत है। अच्छा सर, ये सारी बातें छोड़ें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, वहां पे हमारे खिलाफ सबूत पेश करें, हमारे खिलाफ फैसला ले लें। ये एक सही तरीका कार है। अब आप खुद इल्जाम लगाएंगे, खुद ही शोर मचाएंगे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। फैसला आ चुका। किस अदालत से सर? जहां तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसा फैसला नहीं आया। फैसला आ चुका। आपने शायद हमारा टीवी शो आवाम की अदालत नहीं देखा, उसमें फैसला सुना दिया है साहब। और रही बात इल्जामात की, तो भाई इल्जामात लगाने की हमारी एक हिस्ट्री है। मेरी खुद की भावज ने भरे गांव में पंचायत में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। क्या? कि गगन नहीं, फूफा जी की टांग पर डंडी बड्डी है। लेकिन I don't want to waste my time on these meaningless things। तैयार हो जाइए, हम अदनान सामी में जहरीली गैस भर के आपकी तरफ छोड़ेंगे। बल्कि हमें भरने की जरूरत ही नहीं, वो तो उसके अंदर ऑलरेडी भारी मात्रा में है। आप सब्र कीजिए, आपको लग पता जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। प्लीज अदनान समी को आप अपने पास ही रखिए प्लीज। क्यों? निकल गई हवा है? क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी? अरे साहब, हम आपको मिस एडवेंचर करके दिखाएंगे। कैसा मिस एडवेंचर सर? मैं खुद पहाड़ी से स्लिप होके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। देखिए मसला कितना है। आई डोंट केयर, मेरी तबीयत जैसी भी हो, ये अगर खराब होती है बल्कि इसको काट के फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें छोड़े, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? देखिए साहब, इस पर शेक्सपियर ने और ऑस्कर वाइल्ड ने कह दिया कि जिस तरह एक लड़का लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती, इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या मसला है इन दोनों ममालिक में? हमसे क्या शिकायत है? अरे आप अपने एजेंट्स को रोकिए। आए दिन हमारे देश में कांड करते हैं। हमारा देश क्या है? ये कोई मंडी खाना है? ये कोई मंडी खाना है? सर क्या हुआ? हमारे एजेंट्स ने क्या किया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ साहब कि आपके एजेंट हमारे यहाँ क्या करते हैं आके। अभी रिसेंट की बात है, मेरी बुआ की लड़की की सगाई थी। मेरी बुआ की लड़की की सगाई में हमने 300 लोगों का खाना बनाया, लेकिन थुड़ गया, खाना कम पड़ गया। लोग ज्यादा आ गए होंगे ना? लोग ज्यादा? अरे तो वो जो लोग ज्यादा थे वो तुम्हारे एजेंट थे। यू डैम, क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारे एजेंट्स ने किया। क्या हम अपना खाना खुद कम करेंगे? क्या हम खुद इल्जाम खुद पे लेंगे? क्या हम खुद इनसाइड जॉब करेंगे? आंसर मी द डैम क्वेश्चन। अच्छा सर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी जब शादियां होती हैं खाना थोड़ा जाता है। कोई और मसला है हमारे एजेंट से तो बताइए, आज खत्म करते हैं बात। और सुनिए, हमारे इलाके की बिल्ली प्रेग्नेंट हो गई। ये एजेंट्स ने किया? मेरा शक है। कैसे शक है आपका? साहब, वो मेरी पालतू बिल्ली थी। मैंने उस बिल्ली की वजह से उसके करीब आज तक कोई बिल्ला भी नहीं आने दिया, लेकिन शी गॉट प्रेग्नेंट। इतनी खूबसूरत बिल्ली, फर वाली बिल्ली, उसकी आंखें ऐसी जैसे शर्मिला टैगोर की आंखें। और इसका इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे लगा सकते हैं आप? मैंने खुद देखा है बिल्ले को नारा मारते हुए आपके बॉर्डर की तरफ आते हुए देखा है। वो नारा मारते हुए गया है,
म्याओ 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 म्याओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कामयाब हो गया, ये नारा मारते हुए देखा है, सुना है मैंने। म्याओ 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 का मतलब होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कामयाब हो गया। यस, आप हमें समझते क्या है? अगर देखिए साहब, अब आपको कुछ नहीं कहते या इग्नोर कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें सब पता है। बख्शी साहब, कोई इल्जाम रह गया हो जो हमारे सर लगाना हो आपने? अच्छा, आप बड़े सादा बन रहे हैं। एक और उदाहरण दे देता हूँ। ये बताइए, जब मैं मुंबई के बाजार में गया तो मुझे गुड टच बैड टच किसने किया? आप ये भी अब एजेंट्स पे लगा रहे हैं। और गुड टच बैड टच से क्या मुराद है आपकी? पहले जो टच हुआ वो मुझे गुड फील हो रहा था, लेकिन जब बाद में ज्यादा हुआ तो वो बैड फील होने लग गया। ये हुआ है हमारे साथ, तो ये किसने किया है? अगर आपके एजेंट्स ने नहीं किया तो? जनरल साहब, आई एम रियली सॉरी, आपको इस हालत में किसी ने बैड टच किया और मतलब अरे शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, वैसे तो मुझे आपकी सारी बातें सुन के समझ आ गई है, लेकिन फिर भी मैं देखने वालों को बताने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया के ऊपर। साहब आगे से हट जाइए, मैं बटन दबाता हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ। करते रहिए जो कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वॉर जैसे सीरियस मैटर को टीआरपीज का चक्कर क्यों बना रहे हैं? इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के आप सारा दिन ये बकवास अलाप शलाप क्यों बकते रहते हैं? आपका सवाल समझ गया हूँ, आपका इशारा किस तरफ है मुझे समझ आ गई है। आप अर्नब और गौरव की बात कर रहे हैं। देखें, गौरव जो है उसकी हिस्ट्री है, आपको याद होगा संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई थी नेटफ्लिक्स पे, हीरा मंडी। मीरा हंडी। सर, वो हीरा मंडी थी सर। उसके अंदर जो शेखर सुमन के बेटे ने रोल किया है, बस यूं समझिए कि गौरव वही है। वो गौरव की अपनी रियल लाइफ स्टोरी है। बाकी रही अर्नाब की, तो अर्नाब मेरा बेटा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो मेरा बेटा है। He don't know. आप क्या कह रहे हैं He सर? don't know कि he is my son. अच्छा, वो वैसे हरकतें आप जैसी करते हैं और इसीलिए आपको शायद शो पे बहुत बुलाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस बात का। देखें, खून जो है वो खींचता तो है अपनी तरफ, इसीलिए मैं जब भी जाता हूँ वो मेरा ख्याल रखता है। मुझे जब इन्वाइट करता है पहले मेरी शुगर चेक करता है, इसके बाद मुझे वो चाय भी देता है। उनका जो फीमेल स्टाफ है उससे मुझे हेलो हाय भी करवाता है। मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं, लेकिन करवा देता है। लेकिन हट जाइए साहब, मैं बटन दबा दूंगा, मैं बटन दबाने लगा हूँ। सर, किस चीज का बटन है? फाइनली मुझे बता तो दें, आप किस चीज का बटन है ये? यार, प्यून का बटन है। पीएन का? यस, इतना टाइम हो गया आपने चाय तक नहीं पूछी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप अपने गेस्ट के साथ यूं करते हैं। सर नहीं, हम गेस्ट के साथ ऐसा नहीं नहीं, हमारा पायलट अगर आ जाए उसको तो चाय आप दे देते हैं साहब, हमें चाय नहीं देते हैं। सर, आप लोग माइंड कर जाते हैं। आपसे जेन्युइन चाय पूछी जाए तो आप समझते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं आपका। हमने चाय इसलिए नहीं पूछी कि आप देखिए ना, पानी आपने बंद किया हुआ था, पानी हमने आपके सामने अरे छोड़ो, अब क्या फायदा जब हमने खुद से चाय मांगी तो क्या फायदा, बगैर पूछे दो ना। अच्छा चलें, अब प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप ठीक है ना? आपको कोई दवाई शिवाई लगवाने की जरूरत तो नहीं? नहीं, मेरी तबीयत की फिक्र छोड़िए साहब, अपनी फिक्र कीजिए। हम आपके साथ क्या करने वाले हैं आपको आइडिया नहीं। यू डोंट हैव आइडिया। सर, आइडिया वाकई हमें नहीं था कि आपको बुलाएंगे तो आप इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, ये थे जीडी बख्शी और आज का प्रोग्राम बस यहीं ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर किसी गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। माफी मांगिए अभी के अभी। किस चीज़ की माफ़ी सर? अभी आपने मुझसे हमारी एंकर चित्रा त्रिपाठी का नंबर मांगा है। What I am looking to you? सर, आप और आपकी गवर्नमेंट दोनों सठे आ गए हैं पूरे। What am I looking to you? मैं क्या दिख रहा हूँ आपको? What am I looking to you? मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। You damn! सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। और ये भी बताइए कि आप इंडिया वापस कैसे जाएंगे अब? अरे कोई पायलट आके यहाँ गिरेगा
उसके साथ चला जाऊंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा आए सर, चलते हैं। मैं यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं। सर हमारा पानी रखते हैं वापस। आई डोंट वांट स्पेंड अ सेकंड हियर। जी जी जी।